तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो कितनी आ गई, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 आ गई। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 आ गई एट पॉइंट P पर, क्योंकि A1 की डायरेक्शन इधर है, A2 की डायरेक्शन इधर, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, रिजल्टेंट ऐसे आएगा। और ये भी आपको पता चल गया कि E1 जो है वो E2 से बड़ी है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो देयरफॉर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब देखिए R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस ये याद रखिएगा E2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया। अब देखिए यहां से आप क्या देखते हैं कि Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, उसको बाहर ले लिया गया। अंदर देखिए ये R A माइनस B, A प्लस B का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा, अगर देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस R अपॉन A का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम देखेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा बन गया ओवरऑल R स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आएगा वो R प्लस A का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो R माइनस A का होल स्क्वायर आएगा। अब हम जब आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस B का होल स्क्वायर ओपन कर दे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब देखिए यहाँ पर ये बनेगा माइनस का R स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाता है लेकिन माइनस का बन जाएगा माइनस का A स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 2RA। ये क्या बनेगा, R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट। E इज इक्वल टू आपका आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q 2RA प्लस 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सॉल्व करने पर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4RA अपॉन यहां पर ये हमारा आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे एक काम कर सकते हैं, यहां से अगर हम इससे कॉमन ले लें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको Q ऐसे लिख लीजिए, और 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 2A हमने बाहर ले लिया। ठीक है, तो देखिए 2A जब बाहर लिया तो उसको अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 अपॉन मतलब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2A, तो ये बन गया 2Q इंटू 2A। और आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला जानते हैं Q इंटू 2A। अच्छा, ये हमने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पॉइंट P पे फाइंड करनी थी। किसकी वजह से फाइंड करनी थी, हमको फाइंड करनी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। भाई डाइपोल का है तो इफेक्ट आया था इस पे, तो ये सिस्टम हमने जो किया है वो इसी के लिए किया है। ठीक है, अब यहां पर अंदर हमारा जो बचा वो बचा 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। डायग्राम देखिए, जो R है, R वो A से कितना बड़ा है, काफी बड़ा है। अब आप ये भी जानते हैं सिंस R जो है वो A से बड़ा है तो R का स्क्वायर भी तो A स्क्वायर से काफी बड़ा होगा। सो हम क्या कह सकते हैं, हम A स्क्वायर यहां से निगलेक्ट कर दें। हमने निगलेक्ट की क्योंकि डिस्टेंस हमको पता किससे करनी थी, हमको डिस्टेंस पता करनी थी, स्मॉल r डिस्टेंस जो है पॉइंट P पर, वहां से हमको पता करनी थी, इसलिए हमने ये काम किया। तो E इज इक्वल टू ये हमारा बन गया P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका ब्रैकेट ओपन हुआ डॉट 2R, यहां से R स्क्वायर जब आपका जाएगा, ठीक है, तो देखिए R स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर था, ठीक, इस जगह पर पूरा पूरा स्क्वायर लगेगा, ये होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो यहां से जब ये A स्क्वायर हट जाएगा तो ये बनेगा R टू द पावर 4, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो कैंसिल आउट हुआ तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला। और हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब यूनिट वेक्टर R, ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है,
तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। इस डेरिवेशन को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन आपका 3 नंबर में पूछा जाता है सीबीएसई में, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक, ये डेरिवेशन आप तैयार करिए। ये डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप आपका लिखा हुआ है आपके सामने, अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।